दोस्तों, जोधा अकबर का इतिहास एक रोचक कथा है जिसमें अकबर और जोधा को प्रेमी और प्रेमिका के रूप में दिखाया जाता है। परंतु इस कहानी में कितनी सच्चाई और कितनी कल्पना है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जोधा अकबर का इतिहास यह एक रोचक कथा है जिसके विषय में अब तक प्रमाणित जानकारी मिलना संभव नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी जोधा अकबर की प्रेम कहानी को सब जानना चाहते हैं। अगर यह किसी लेखक की कल्पना है तो वह भी बहुत अनूठी है, जिस रचना ने कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को खत्म कर दिया हो। वास्तव में यह लेखक की एक महानता है। जोधा अकबर प्रेम कथा ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मिलाप की नींव रखी है। दोस्तों, जोधाबाई एक राजपूत कन्या थी जिन्हें हरकाबाई, हीर कुंवर और भी कई नामों से जाना जाता है। यह राजा भारमल की पुत्री थी और मुगल शासक की बेगम। जोधा राजपूत थी और अकबर मुगल शासक। इन दोनों का विवाह प्रेम संबंध नहीं बल्कि एक राजनीतिक समझौता था, परंतु फिर भी यह संबंध एक प्रेम कहानी के नाम से विख्यात है। दोस्तों, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के नाम से प्रसिद्धि पाने वाले मुगल शासक थे। इन्हें इतिहास में सबसे सफल मुगल शासक के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा राजा बना जिसे दोनों संप्रदाय यानी हिंदू और मुस्लिम ने प्यार से स्वीकार किया, इसलिए इन्हें जिल्ले-लाही के नाम से नवाजा गया। अकबर के शासन से ही हिंदू मुस्लिम संस्कृति में संगम हुआ, जो कि इस वक्त की नक्काशी से साफ जाहिर होता है। मंदिरों और मस्जिदों में समागम हुआ, दोनों को समान सम्मान का दर्जा दिया गया। जब भी हम इतिहास के इस रूप को देखते हैं तब यही एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों अकबर जैसा शक्तिशाली शासक हिंदू संस्कृति को प्रेम करता था। तब इतिहास के पन्नों से आवाज निकल कर आती है कि उस प्रेम कथा की जिसे हम जोधा अकबर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जोधा अकबर एक ऐतिहासिक कहानी है जिसे इतिहास की सबसे यादगार प्रेम कहानी कहा जाता है। जोधा अकबर पर कई फिल्में और टीवी सीरियल भी बने हैं, जिनके कारण जोधा अकबर के प्रति आज के लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है। जोधा अकबर की इन कहानियों पर बनी फिल्में और धारावाहिकों का कई इतिहासकार एवं मूल राजस्थानी लोगों ने विरोध किया, जिस कारण लोगों में यह जानने का उत्साह बना है कि आखिर क्या था जोधा अकबर का सच। जोधा अकबर एक प्रेम कथा है, लेकिन वास्तव में इसके अस्तित्व के कोई खास प्रमाण मौजूद नहीं है। अकबर मुगलों का बादशाह था जिसने अपनी ताकत से भारत को मुगलों के अधीन कर लिया था। उस वक्त अकबर के शत्रु राजपूताना थे, जिसे हम अकबर और प्रताप के युद्ध के रूप में जानते हैं। अकबर ने भारत को अपने अधीन करने के लिए कुछ रणनीति बनाई, जिसमें युद्ध और समझौता शामिल था। अकबर के पास विशाल सैन्य बल था, जिससे वो आसानी से विरासतों पर अपना परचम लहरा सकता था। लेकिन इन सब में बहुत सारा खून बहता था, जो कि कई मायनों में अकबर को यह पसंद नहीं था। इसलिए उसने समझौते की नीति को अपनाया, जिसके तहत वो अन्य राजा की बेटियों से विवाह कर सम्मान के साथ उनसे रिश्ते बनाकर उन रियासतों को बिना जन हानि के अपने अधीन कर लेता था। उन दिनों अकबर के सबसे बड़े शत्रु राजपूत थे, जिन्हें वो इन दोनों नीतियों में से किसी एक तरह से अपने अधीन करता था। जब अकबर का युद्ध राजा भारमल से हुआ, तब उसने उनके तीनों बेटों को बंदी बना लिया। तब राजा भारमल ने मजबूर होकर अपनी कन्या राजकुमारी जोधा का विवाह अकबर के साथ किया। परंपरा के अनुसार जोधा को मुगल धर्म अपनाना था, लेकिन अकबर ने उन्हें इस बात के लिए जोर नहीं दिया। यही था जोधा अकबर की प्रेम कहानी का आधार, क्योंकि अकबर जोर जबरदस्ती से देश पर मुगल साम्राज्य नहीं करना चाहता था। इसलिए इतिहास अकबर को एक अच्छा शासक कहता है। अकबर के इसी व्यवहार के कारण राजकुमारी जोधा के मन में अकबर के लिए प्रेम का भाव जागा और उन्होंने अकबर को हिंदू संस्कृति से अकबर का परिचय करवाया। शायद इसी कारण अकबर दोनों धर्मों में प्रिय शासक बने। के अलावा अकबर का बचपन हिंदू परिवार के साथ बीता। जंग के दिनों में इनके पिता हुमायूं को कई दिनों तक अज्ञातवास में बिताना पड़ा, जिस कारण से अकबर के मन में हिंदू संस्कृति के लिए भी आदर था।
अकबर की कई बेगम थी, लेकिन फिर भी उनका मन जोधा से ज़्यादा जुड़ा, जिसका कारण जोधा का निडर व्यवहार था जो अकबर को बहुत पसंद था। जोधा ने हमेशा अकबर को सही गलत का रास्ता दिखाया, जो कि अकबर को एक प्रिय राजा बनने में मददगार साबित हुआ। जोधा ही मुगल साम्राज्य की मरियम उज जमानी बनी। जोधा की पहली 2 संतानें हुई, जो कुछ ही महीनों बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। बाद में जोधा की संतान जहांगीर ने मुगल साम्राज्य पर हुकूमत किया। इसी तरह मुगल और राजपूताना के संबंधों के कारण हम हिंदू और मुगल नक्काशी का समावेश देख पाते हैं। अकबर ने जोधा को किले में मंदिर बनाने की अनुमति दी थी, जिसके कारण उस वक्त में इन दोनों संस्कृति का समावेश देखा गया, जो अत्यंत अनूठा संगम है। लेकिन कई इतिहासकारों ने जोधा अकबर की कथा को गलत कहा। उनके हिसाब से किसी भी ऐतिहासिक किताब में जोधा के होने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। कुछ इतिहासकार के अनुसार जोधा अकबर के बेटे जहांगीर की राजपूताना बेगम थी। कई इतिहासकारों के अनुसार जोधा किसी लेखक की कलम का काल्पनिक पात्र है। राजस्थानी लोगों का कहना है कि किसी भी राजपूत स्त्री की शादी अकबर से नहीं की गई थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जोधा नाम से नहीं, अन्य किसी नाम से राजपूताना बेगम को जाना जाता है। इसी तरह कई कहानियां जोधा अकबर के प्रेम के संदर्भ में कही जाती हैं। जोधा अकबर पर बनी फिल्म, जिसे आशुतोष गोवारेकर ने बनाया था, उन्हें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनका भी बहुत विरोध किया गया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐतिहासिक किताबों, रिसर्च और कई अच्छे इतिहासकार से बातचीत के बाद अपनी फिल्म बनाई। उनके अनुसार अकबर की राजपूताना बेगम थी, लेकिन उनके नाम अलग अलग थे, जिनमें से एक जोधा भी थी। दोस्तों, जोधा अकबर के प्रेम कहानी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? इस जानकारी की सत्यता के प्रमाण में आप अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।